उपरोक्त परिभाषाओं में भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं प्रतीत होती है। उपरोक्त परिभाषाओं में भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं प्रतीत होती है। पहला, यादृच्छिकता। यादृच्छिकता का मतलब है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। यादृच्छिकता का मतलब है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द के साथ सहज या स्वाभाविक संबंध होता तो सभी भाषा में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता। दूसरा, सृजनात्मकता। भाषा शब्द और रूप तो प्रायः सीमित होते हैं। भाषा शब्द सीमित होते हैं, किंतु उन्हीं के आधार पर नित्य नए विचारों का सृजन करके उनका उपयोग करते हैं। तीसरा, अनुकरण प्राह्यता। मानव भाषा समाज विशेष का अनुकरण प्राह्यता। मानव भाषा समाज विशेष से अनुकरण द्वारा सीखी या ग्रहण की जाती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति कोई भाषा नहीं जानता। कोई भी बच्चा माँ के पेट से कोई भाषा सीख कर नहीं आता, किंतु सभी जीव जंतु अपनी भाषा अपने समाज से नहीं सीखते, बल्कि उनकी अपनी भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। अनुकरण प्राह्यता के कारण ही व्यक्ति अपने भाषा के अतिरिक्त भी अनेक भाषा अनुकरण द्वारा सीख सकती है। चौथा, परिवर्तनशीलता। मानवेतर जीवों की भाषा मानवेतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। उदाहरण के लिए कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार के परिवर्तित भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, किंतु मानव की भाषा परिवर्तित है, जो समय समय पर बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। विविधता। पांचवा, विविधता। मानव भाषा पांचवा है विविधता। मानव भाषा का स्वरूप ऐसा नहीं है जो पूरा अविच्छिन्न रूप से एक हो सके। अतः तत्वतः कई घटकों या इकाइयों में विभाज्य। उदाहरण के लिए वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना है तथा शब्द कई ध्वनियों से मिलकर। यह बहुघटकता, विविधता या कई इकाइयों से विभाज्य अन्य कई इकाइयों से विभाज्यता अन्य जीवों की भाषा नहीं मिलती। द्वैधता। भाषा में किसी भी वाक्य या उच्चारण को ले। भाषा के किसी भी वाक्य या उच्चारण को लें। द्वैधता। भाषा में किसी भी वाक्य या उच्चारण को लें, उनमें दो स्तर होते हैं। एक स्तर की इकाई तो सार्थक होती है तथा दूसरे स्तर की इकाई निरर्थक होती है। दो स्तरों के स्थिति को ही द्वैधता कहते हैं। इनमें से सार्थक इकाई को रूपिम कहते हैं। इनमें से एक इकाई सार्थक इकाई को रूपिम कहते हैं।